क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इससे पहले हम आपके क्लस्टर ए और क्लस्टर बी को कर चुके हैं। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में तो उसमें 3 तरह से डिवाइडेड है, क्लस्टर ए, बी और सी। आज से हम क्लस्टर सी को स्टार्ट करेंगे। क्लस्टर ए और क्लस्टर बी हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर आप वीडियो में नए आए हैं, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज़ कैफे इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं क्लस्टर सी में। हम आज पढ़ेंगे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी कुछ नॉर्मल या फिर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे DSM-5 को लेकर। An avoidant personality disorder involves a pattern of the behavior with the heightened social inhibition which is accompanied by a fear of the rejection of the other। देखिए जैसे ही आपको पता चल रहा है अवॉइडेंट, यानी कि वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, राइट। अब अवॉइड किसको कर रहा है, सोशल चीज़ों को ही अवॉइड करेगा। अब सोशल में कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी आ जाएगी। फैमिली के साथ अगर आप देखोगे जो क्लोज रिलेशनशिप रहता है, सिर्फ 1 या 2 से ज़्यादा बात करना, ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम बात करना। और किससे हो सकता है, आपका पीयर ग्रुप से होता है या सोसाइटी में, सोशल में आपकी सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। तो एन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स ए पैटर्न ऑफ द बिहेवियर। एक पैटर्न, किसका, बिहेवियर का एक पैटर्न इन्वॉल्व रहता है। हाइट एंड सोशल इनहिबिशन, यानी कि एक तरीके से अपने आप को इनहिबिट करना। इनहिबिट मीन्स अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करना। विच इज़ अकम्पेन्ड बाय ए फियर ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द अदर, क्योंकि उसे हमेशा क्या रखता है, डर लगा रहता है। फियर ऑफ द रिजेक्शन यानी कि उसे एक डर बना रहता है कि कोई दूसरा बंदा या फिर जो सामने है उसके बंदा, वो उसको रिजेक्ट ना कर दे। ओके, नेक्स्ट इज द पर्सन में हैव फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, एक्सट्रीम साइनेस एंड मे हाइपर सेंसिटिव टू द नेगेटिव क्रिटिसिज्म। वो चूँकि देखिए सोशल अवॉइडेंट रहता है, यानी कि अपने आप में रहता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, तो जो उसके अंदर एक टेम्पर रहेगा, जो उसके अंदर एक एंगर रहेगा, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए द पर्सन में फील ऑफ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी मीन्स कि वो पूरा नहीं है। एक्सट्रीम साइनेस, आप ये भी कह सकते हो, अवॉइड कर रहा है लोगों को, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा शाय है। एंड हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, किसको, नेगेटिव क्रिटिज्म को, यानी कि क्योंकि वो बात नहीं कर रहा है, लोगों की बात नहीं सुन पा रहा है, दैट इज ही और शी इज हाइपर सेंसिटिव टू द नेगेटिव क्रिटिज्म। ए पर्सन विद द अवॉइडेंट पर्सनैलिटी में वांट टू डेवलप क्लोज रिलेशनशिप विद अदर बट दे लैक द कॉन्फिडेंस एंड द एबिलिटी टू फॉर्म द रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप या फिर बात नहीं करना चाह रहा है, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा है, राइट। वो चाहता है कि दूसरों के साथ वो रहे, दूसरों के साथ उसके रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे बने, बट चूँकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो क्या है, रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा है। दीज आर द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं DSM-5 की टर्म में। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द DSM-5, ईजिली हर्ट बाय द क्रिटिसिज्म और द डिसअप्रूवल। बहुत जल्दी ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट, ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं किसी के हल्के से क्रिटिसाइज करने पर या फिर डिसअप्रूवल करने पर। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, 4 या फिर 4 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए किसी भी डिसऑर्डर को उस इंडिविजुअल के ऊपर, उसको एज ए कहने के लिए कि आपको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। 4 या 4 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आपको उसके अंदर मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रिलेशनशिप तो डेवलप करना चाहेगा, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस वो क्या रहता है, अकेला ही रहता है मेनली, दैट इज नो क्लोज फ्रेंड। रिलेक्टेंस टू बिकम इन्वॉल्व विद द पीपल, और बहुत कम वो क्या होगा, इन्वॉल्व बहुत ना के बराबर रहेगा किसके साथ, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे उसके पीयर ग्रुप हो, या फिर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप में वो है तो उसमें भी वो बहुत कम इन्वॉल्व हो पाएगा। अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशन डेट इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट विद द अदर, जैसे कि आपको पता ही है अवॉइडेंट उसका नाम है, तो वो उन एक्टिविटी, उन ऑक्यूपेशन से दूर रहने की कोशिश करेगा जिसके अंदर क्या हो, लोग इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन हो, राइट। जैसे कि अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, राइट। इसके अलावा क्या वो स्टार्ट करेगा, वो सोचेगा मेरे टीचिंग में पैशन है तो मैं ऑनलाइन टीचिंग करूँ। ऑनलाइन भी सिर्फ जैसे यूट्यूब हो गया, उसमें क्या है कि आपने वीडियो अपलोड कर दी, राइट, लाइव नहीं जाएगा, वो अपनी वीडियो उसने अपलोड कर दी और उसके बाद दैट्स इट। ओके, तो वो उन एक्टिविटी, उन ऑक्यूपेशन को इन्वॉल्व नहीं रहेगा जिसके के अंदर
आप ज़्यादा घुल मिल सके। शाइनेस ड्यूरिंग द सोशल सिचुएशन आउट ऑफ द फियर ऑफ डूइंग विद समथिंग रॉन्ग, उसे हमेशा डर रहेगा कि ये सोशल सिचुएशन में कि वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो शाय रहेगा। एग्जैगरेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफिकल्टी, वो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ये रहेगी कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या ये मेरे पोटेंशियल में है, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, और अगर मैं ये काम करने की कोशिश करूँ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। शोइंग एक्सेसिव रेस्ट्रेंट इन इंटीमेट रिलेशनशिप, और बहुत रेस्ट्रेंट रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या कह सकते हैं आप, क्लोज रहेगा किसी भी एक रिलेशनशिप के अंदर। फीलिंग सोशली एंड इन्फीरियर और अनअपीलिंग टू द अदर पीपल, बिल्कुल अपने आप को देखिए यहाँ पर लिख रखा है इन्फीरियर फील करेगा। अनअपीलिंग मीन्स जो कि ऐसा लगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कि इसके अंदर कुछ भी कोई मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, राइट, मेन पर्सनैलिटी नहीं है ये, राइट। तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल इन्फीरियर अपने आप को फील करेगा, कहीं भी अनअपीलिंग मीन्स कि जो पर्सनैलिटी है, जो उस तरह के बोलचाल है, जिस तरीके से द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ द क्लॉथ दैट ही और शी इज़ वेयरिंग इज टोटली क्या कहेंगे, एकदम बिल्कुल सोबर रहेंगे। सोबर मतलब इन द सेंस कि अनअट्रैक्टिव या फिर अनअट्रैक्टिव। अनविलिंग टू टेक रिस्क और ट्राइंग न्यू थिंग बिकॉज दे मे प्रूव एम्बेरसिंग, उसे हमेशा डर रहेगा कि सपोज करिए मैंने इस चीज़ को ट्राई करा है और ये चीज़ गलत होगी तो लोग मेरे को ऊपर हंसेंगे या फिर मेरे को कितना ज़्यादा एम्बेरस फील होगा, राइट। तो ये आपकी मैंने यहाँ पर 8 अराउंड आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। 4 या 4 से ज़्यादा किसी भी इंडिविजुअल में आपको अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, दैट्स इंडिविजुअल कम्स अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ द अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह की मैं वीडियो लाता रहूँगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉइंग टू नॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।